1863 कोलकाता। एक शिक्षित, संपन्न लेकिन विचारों से भरे परिवार में जन्म हुआ एक बालक का नाम रखा गया नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्र बचपन से ही असाधारण था। तेज बुद्धि, मधुर गायन, तर्कशील मस्तिष्क, लेकिन सबसे अलग थी उसकी बेचैन आत्मा। वह सवाल पूछता था, क्या ईश्वर है? अगर है तो क्या किसी ने उसे देखा है? पुस्तकें, दर्शन, विज्ञान सब पढ़ा, पर मन को शांति नहीं मिली। मैं विश्वास नहीं करता जब तक खुद अनुभव न कर लूं। यह वाक्य ही उसके जीवन का आधार बन गया। एक दिन किसी ने कहा, दक्षिणेश्वर में एक संत हैं, रामकृष्ण परमहंस, उनसे मिलो। नरेंद्र पहुंचा। बिना भूमिका के सीधा प्रश्न दागा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण हंसे और बोले, हाँ, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि उससे भी अधिक स्पष्ट। यही क्षण नरेंद्र के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। पर स्वीकार आसान नहीं था। नरेंद्र तर्क करता रहा, भागता रहा, पर रामकृष्ण की करुणा और अनुभव ने अंततः उसे झुका दिया। नरेंद्र ने सब त्याग दिया। नया नाम मिला, स्वामी विवेकानंद। अब कोई घर नहीं, कोई जाति नहीं, कोई आराम नहीं। वे पैदल चले, राजस्थान की तपती रेत, हिमालय की बर्फ, गांवों की गंदी गलियां। उन्होंने देखा भूखा भारत, अपमानित भारत, गुलामी में जकड़ा भारत। उन्होंने जाना, भारत की समस्या धर्म नहीं है, भारत की समस्या गरीबी और आत्मविश्वास की कमी है। शिकागो जाने का विचार यहीं जन्मा। शिकागो जाने के लिए पैसा नहीं, पासपोर्ट नहीं, कोई समर्थन नहीं, कभी रेल टिकट के पैसे नहीं, कभी होटल से बाहर निकाल दिए गए। अमेरिका पहुंचकर भी हालत बदतर थी, भूखे दिन, ठंडी रातें, अजनबी देश, पर विश्वास अडिग था। भव्य हॉल, दुनिया के बड़े बड़े धर्मगुरु, स्वामी विवेकानंद मंच पर आए। उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। पूरा सभागार खड़ा हो गया। 2 मिनट तक तालियां। उन्होंने कहा, सार्वभौमिक भाईचारा, सहिष्णुता, वेदांत का दर्शन। उस दिन भारत ने अपनी आत्मा वापस पाई। भारत लौटे तो नायक की तरह स्वागत हुआ, लेकिन शरीर टूट चुका था। उन्होंने कहा, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए जब तक मेरे देश का एक भी गरीब दुखी है। उन्होंने बनाई रामकृष्ण मिशन। 39 वर्ष की आयु में 1902 में यह अग्निपुत्र शांत हो गया।